गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हर एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। आप चाहे SBI PO की आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम को अगर एलिजिबल है स्टूडेंट उसको फिल करें। ठीक है, और रिसेंटली अभी कुछ ही दिनों में आपका जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आउट होने वाली है। तो आप इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहिए स्टूडेंट्स। जितने भी हम करंट अफेयर करते हैं अपने 10 से 15 मिनट के इस टाइम स्लॉट में स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट प्राइजेस और जो भी घटनाएं होती हैं उन सबको हम कवर करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ कि आपने अपना लिमिटेड टाइम देना है। आप सिर्फ 15 से 20 मिनट दीजिए करंट अफेयर को, और उस बीच जो है आप अपने सारे दिन के करंट अफेयर अच्छे से नोट कर लीजिए करिए। ठीक है, इस स्टूडेंट्स इन सब इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाएं। आपको पसंद आ रही तो ज़रूर लाइक करें स्टूडेंट्स। और मैं बार बार कहता हूं कि अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स तक जरूर वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है इंडियाज़ इकॉनमी टू ग्रो एट 8.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो मतलब 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि जो भारत की GDP है वो 8.3%, 8.3% की ग्रोथ से गियर अप की है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि आफ्टर कोविड, जो कोविड में तो पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल चुकी है, ठीक है, तो उसके बाद जो भारत की इकॉनमी है वो 8.3% पर ग्रो करके GDP, जो भारत की हमारी GDP है इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, वो एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ आप रेट कह सकते हो। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट वर्ल्ड बैंक क्या है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी और वीडियोज़ में भी आपको करा रखा है, इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ में। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट है, जिसका टाइटल था शिफ्टिंग गियर। शिफ्टिंग गियर का मतलब होता है ऊपर को उठना। ठीक है, शिफ्टिंग गियर का मतलब होता है ऊपर को उठना। सो डिजिटलाइजेशन एंड सर्विसेज लीड डेवलपमेंट, ये 7 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भारत की जो GDP है वो 8.3% तक ग्रो की है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे बेसिक क्वेश्चन। GDP ऑफ इंडिया registered the growth of 20.1% in first quarter and financial year 2021-2022, owing to a significant base effect. So strong export growth and limited damage to domestic demands. तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की GDP क्या चल रही है, करंट GDP क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, नेक्स्ट जो अगली न्यूज़ है स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र लॉन्च मिशन कवच कुंडल ऑन October 8। तो मतलब कि 8 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया। तो ये मिशन कवच कुंडल क्या है, आपसे एग्जाम में यही पूछ लेगा कि कवच कुंडल किस स्टेट ने जो है ये अपना मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन 8 अक्टूबर 2021 लॉन्च अ स्पेशल 7-day COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव दैट इज कॉल्ड मिशन कवच कुंडल। तो कवच कुंडल नाम से याद रखना, कवच कुंडल क्या होता है, एक प्रोटेक्शन। ठीक है, कवच कुंडल क्या था, जो महाभारत में जो कर्ण थे उनके पास कवच कुंडल था। ठीक है, अलग पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। सो ऐसे ही कवच कुंडल नाम से जो है मिशन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, बस ये आप याद रख सकते हैं लिंक करके। ठीक है जी, सो कवच कुंडल विद एन एम टू इनोकुलेट 15 लाख पीपल एवरी डे, मतलब हर रोज़ 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। 7 दिन का ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, स्पेशल इनिशिएटिव है कि 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, COVID-19 वैक्सीनेशन जो ड्राइव चलाया है, तो ये एक स्पेशल ड्राइव है। वैसे तो वैक्सीनेशन रोज़ ही लगती है, आप कहेंगे ये 7 दिन क्यों, लेकिन ये एक स्पेशल मिशन है कि ये टारगेट आप कह सकते हो, टारगेट बेस्ड मिशन। सो द मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट टू अचीव 100 करोड़ वैक्सीनेशन बाय October 15। ये क्यों इन्होंने तेज़ी दिखाई है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, मान लो कि स्टेट को ये ऑर्डर जारी कर दिया कि आप करो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पर्सपेक्टिव पे कोई नया नाम दे दिया मिशन का कि हम कवच कुंडल मिशन चला रहे हैं, जिसमें कि हम 7 दिन के अंदर हर दिन 15 लाख लोगों को हर रोज़ वैक्सीनेशन देंगे। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में इस तरीके से एग्जाम पूछ लिया जाएगा कि मिशन कवच कुंडल क्या था, किस स्टेट ने लॉन्च किया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर मेटा फ्रेडरिक्सन
टू विजिट इंडिया फ्रॉम October 9। तो 9 अक्टूबर को डेनमार्क के प्रेसिडेंट मेटा फ्रेडरिक्सन ने भारत आना है। भारत में उनकी ये 3 दिन की 3 डेज, ठीक है, 3 दिन की जो है विजिट रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रेडरिक्सन है उन्होंने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मीटिंग करनी है। दे होल्ड बायलैटरल टॉक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो मतलब कि वो देश के राष्ट्रपति से आगे मिलेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आगे मिलेंगे। और उन्होंने किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं जितने भी ये बायलैटरल टॉक्स होते हैं वो टेररिज्म को रोकने के लिए, ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, आपस में देशों के रिलेशन अच्छे बनाने के लिए, कोई भी देश को अगर मदद चाहिए, कोई एड चाहिए, उस देश की हेल्प करने के लिए इस तरीके के मिशन चलाए जाते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोर्ब्स इंडिया रिचेस्ट लिस्ट 2021। तो फोर्ब्स मैगजीन का नाम है, आपको पता होना चाहिए। फोर्ब्स मैगजीन जो है उन्होंने भारत के जो धनवान, जो रिचेस्ट है लोग होते हैं, ठीक है, वो लिस्ट जारी की है, इंडियाज रिच लिस्ट 2021 लॉन्च बाय फोर्ब्स। और इसमें जो टॉप पर है आपको पता होना चाहिए मुकेश अंबानी, ठीक है, फ्रॉम द for the 14th year is in a row since 2008 he has a giant gained in the top position with a net worth of $92.7 billion. Second place is listed being acquired by Gautam Adani, net worth is $74.8 billion, and the third place by a Shiv Nadar with $31 billion. तो मतलब ये आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि फोर्ब्स ने जो है भारत के 100 रिचेस्ट इंडियंस की जो लिस्ट सूची जारी की है। आगे है स्टूडेंट्स, इंडिया जॉइंस हाई एम्बिशन कोलिशन। अब ये चीज़ क्या है, मतलब कि जो भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल ये ज्वाइन किया है इसको, ठीक है जी। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 70 कंट्रीज़। तो ये क्या है, ये एक 70 देशों का एक ग्रुप है, एक संगठन है, ठीक है जी, हाई एम्बिशन कोलिशन। सो दुनिया भर में 70 देशों का एक ये संगठन है जिसमें कि दे एनकरेज टू अडॉप्ट अ ग्लोबल गोल टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड ओशियन बाय 2030 एंड द ग्रुप इज को चेयर्ड बाय फ्रांस एंड कोस्टा रिका एंड द यूके एंड ओशियन को चेयर। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि हमने प्रोटेक्ट करना है, हमने कंजर्व करना है, हमने संरक्षण करना है 30% जो दुनिया की वर्ल्ड की जो लैंड है, जो हमारी आपको पता होना चाहिए कि 70% जो है वो ओशियन है, 30% लैंड है। तो लैंड को हमने कैसे अपने जो प्रोटेक्ट करना है, अपने ग्लोबल एक गोल है, ठीक है जी, जैसे हमारे SDG गोल होते हैं वैसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है ये इनिशिएटिव लिया है, भारत ने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोबेल पीस प्राइज़ 2021 अनाउंस किया है किसके लिए, तो ये पता होना चाहिए आपको। जो नोबेल पीस प्राइज़ है 2021 का, इसके लिए 300 से भी ज़्यादा लोगों के नाम पहुँचे थे, ठीक है। और इसमें से जो है दिमित्री मुराटोव एंड मारिया रेसा, इन दो लोगों को जो है, ठीक है, इन दोनों में डिवाइड होगा। तो ये नोबेल पीस प्राइज़ जो है इनको दिया गया है एंड दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर देयर करेज फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन रशिया एंड द फिलीपींस। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं जो दिमित्री मुराटोव हैं ये रशियन हैं और मारिया रेसा जो है वो फिलीपींस से हैं। तो इनको ये क्यों मिला है, बिकॉज इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, मतलब कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर जो इन्होंने बोला है, इन्होंने लोगों में लाइक सोसाइटी में रिफ्लेक्ट किया है, विच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। मतलब कि जो हमारे आप कह सकते हैं ना कि एक लोकतंत्र के लिए और समाज की, सोसाइटी की शांति के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में स्टूडेंट्स नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि हमारे जो भारत का संविधान है, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, द नोबेल पीस प्राइज़ लॉरेट आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द जर्नलिस्ट हु स्टैंड अप फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है जी।
इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है जी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जाने वालों के लिए अच्छी खबर है, ठीक है जी। तो उन्होंने जो भारत का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको रिकॉग्निशन दे दिया है, मतलब कि जो लोग कोविशील्ड, कोवैक्सीन ये जो लगवाते हैं हम वैक्सीन, और उसके बाद जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को यूके ने मान्यता दे दी है, रिकॉग्निशन दे दिया है। इट मीन्स कि इंडियन ट्रैवल्स हु आर फुली वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड और एनी अदर यूके अप्रूव्ड वैक्सीनेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू क्वारंटीन और एंटरिंग इंग्लैंड। मतलब कि अब उनको इंग्लैंड आने से रोका नहीं जा सकता, या तो जो लोग इंग्लैंड पहले पहुंचते थे उनको क्वारंटीन किया जाता था, ठीक है। सो यूके हैज़ रिफ्यूज टू रिकॉग्निशन द सर्टिफिकेट एंड मेड द मैंडेटरी 10 days आइसोलेशन फॉर द इंडियन ट्रैवल। इससे पहले क्या था कि अगर जो भी लोग भारत से जाते थे यूके तो 10 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन होना पड़ता था, और तब यूके ने जो है रिकॉग्निशन नहीं दे रखा था, तब मान्यता नहीं मिली हुई थी। चलो आगे नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, राजाचरी टू कमांडर क्रू 3 मेंबर 3 मिशंस ऑफ नासा स्पेस एक्स। तो नासा और स्पेस एक्स का ये जो गठजोड़ है, ठीक है, नासा क्या है, स्पेस एक्स क्या है, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये आपका होमवर्क है, आप देखिए, ठीक है। नासा कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, नासा गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, स्पेस एक्स कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है, स्पेस एक्स कंपनी कौन चला रहा है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए जो, हाँ जी, तो अब ये भारत के जो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं राजाचरी, तो राजाचरी जी को जो है दे विल कमांडेड द क्रू ऑफ 3 मिशन ऑफ नासा एंड स्पेस एक्स। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है जी। सो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो मतलब कि राजाचरी को जो है वो कमांडर बनाया गया है इस क्रू का, ठीक है, इन जो नासा और स्पेस एक्स के 3 मिशन हैं उनका। तो राजाचरी कौन है, ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। सो द 3rd मिशन ऑफ नासा स्पेस एक्स विल कैरी 4 एस्ट्रोनॉट्स टू ISS अबाउट क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑन फैल्कन 9 रॉकेट। तो ये स्पेसक्राफ्ट का नाम है स्टूडेंट्स फैल्कन 9 रॉकेट, ठीक है। द मिशन विल बी लॉन्च ऑन October 30, 2021। 2021 30 अक्टूबर को ये मिशन लॉन्च होगा, ठीक है, स्पेस में भेजा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए। आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया, आपने सब कुछ समझा, ठीक है। समझने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सारी PDF फाइल आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए, बंसल एकेडमी की, लॉगिन करिए और वहाँ से आप इजीली जो है ये PDF फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इवन कि मैं कहता हूँ कि आप इतने अच्छे से जो है करंट अफेयर को सुने कि आपको पढ़ने की दोबारा आवश्यकता ना पड़े, आप करंट अफेयर को लिख लीजिए करिए, ठीक है। और बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक बार लिख लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम जब आ गए हैं नज़दीक उस टाइम पे उठा के देखिए तो एक क्विक रिवीजन उस टाइम पे आपको मिल जाती है, एक हेल्प मिल जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन, थैंक यू।